नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल बिहार वन से मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 आयु वर्ग की 95 लाख बालिकाओं को मुफ्त टीका लगाने की योजना को मंजूरी दी। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में पटना एम्स और आईजीआईएमएस के जूनियर चिकित्सक 10 दिनों की हड़ताल के बाद काम पर लौटे। और खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र आज से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुरू होगी। 12 राज्यों की 500 महिला खिलाड़ी होंगी शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल बिहार वन से मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के आम नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसके तहत लाभुकों को एक नंबर आवंटित किया जाएगा। इसके माध्यम से ही वे सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। राज्य में जो आम नागरिक हैं उनके लिए एक आईटी डिपार्टमेंट का ये प्रस्ताव था, जिसमें 85 करोड़ 23 लाख का है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है बिहार वन करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो राज्य सरकार राज्य में सोशल रजिस्ट्री का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी लाभुक हैं लाभान्वित होंगे उनको एक सोशल रजिस्ट्री नंबर दिया जाएगा और किसी को भी लाभ अगर प्राप्त किया जाना है तो ये सोशल रजिस्ट्री में उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। इससे यह पता चलेगा कि किसी एक सोशल रजिस्ट्री किसी एक व्यक्ति को राज्य सरकार कितने कितने प्रकार के लाभ दे। और बिहार वन का एक मतलब ये है कि एक ही सिंगल पोर्टल में सभी सेवाएं वो सिंगल पोर्टल के माध्यम से आपका सिंगल लॉगिन होगा, सिंगल आपका यूजर नेम पासवर्ड होगा, उसके माध्यम से आप सिंगल विंडो ऑपरेशंस करेंगे। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए राज्य में 9 से 14 आयु वर्ग की 95 लाख बालिकाओं को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। और ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है और ये 9 से 14 उम्र की बालिकाओं में यह वैक्सीनेशन होगा और इसमें मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। टीका का क्रय है ये टाटा मेमोरियल जो हमारा हॉस्पिटल है जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, जो कैंसर संस्था है, उसके माध्यम से क्रय होगा और यह राज्य में यह वायरस का जो वैक्सीन है वह लेगा। इस पर संभावित व्यय 150 करोड़ संभावित व्यय है। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि बैठक में मोटर बाइक, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब, मिनी बस और ट्रकों के व्यावसायिक परमिट शुल्क में कमी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 1589 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 21 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में पटना एम्स और आईजीआईएमएस के जूनियर चिकित्सकों की 10 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई। ये सभी कल रात काम पर लौट आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा मांगे पूरी करने का आश्वासन दिए जाने के बाद चिकित्सकों ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। इधर पीएमसीएच और एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों के आज से काम पर लौटने की संभावना है। पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को हो रही परेशानियों को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायालय ने एक समाचार पत्र में इस संबंध में प्रकाशित खबर के आधार पर मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि डॉक्टर रजत कुमार समेत अन्य को नोटिस जारी किया है। वाराणसी से पटना होते हुए हावड़ा के बीच अब हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन होगा। ये ट्रेन
320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के संयुक्त महाप्रबंधक ने पटना जिला प्रशासन को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 135 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होगी। जिला प्रशासन ने कॉरिडोर के निर्माण में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे की अद्यतन जानकारी ऑनलाइन सर्वे ट्रैकर ऐप पर उपलब्ध होगी। इस ऐप की मदद से संबंधित इलाकों में जमीन के सर्वे की पूरी स्थिति कहीं से भी जानी जा सकती है। साथ ही इस पर संबंधित पंचायतों के अमीन और कानूनगो का मोबाइल नंबर भी मौजूद है। इससे संबंधित कर्मियों से सीधे बात कर समस्या का समाधान पाया जा सकता है। राज्य के कामगारों की पहचान के लिए श्रम संसाधन विभाग ने सर्वे कराने का फैसला किया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सर्वे के दौरान बिहार के सभी प्रवासी मजदूरों की गिनती होगी और उनकी पारिवारिक रिपोर्ट भी बनेगी। विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश भेज दिया है। इस काम में निजी एजेंसी की मदद ली जाएगी। भोजपुर जिले के गजराजगंज थाना क्षेत्र के बीबीगंज के पास आज तड़के एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरा बक्सर 4 लेन पर एक 4 पहिया वाहन के पुल की रेलिंग से टकरा जाने के कारण ये हादसा हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के थे और विंध्याचल से वापस लौट रहे थे। शेष समाचार एक खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र आज से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुरू होगी। 3 दिन तक चलने वाली पूर्वी क्षेत्रीय लीग 24 अगस्त को समाप्त होगी। बिहार योगासन खेल परिसंघ पहली बार इस लीग की मेजबानी कर रहा है। इस लीग में पूर्वी क्षेत्र के 12 राज्यों की 500 महिला खिलाड़ी भाग लेंगी। ये 12 राज्य हैं बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। 5 मुख्य प्रतिस्पर्धाओं में 12 से 18 और 18 से 55 आयु वर्ग की खिलाड़ी भाग लेंगे। इस लीग का सीधा प्रसारण खेलो इंडिया महिला लीग के आधिकारिक YouTube चैनल पर किया जाएगा। राज्य से होकर गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट और हाथीदह में बढ़ रहा है। वहीं सोन नदी पटना के मनेर में, घाघरा नदी सिवान के गंगपुर सिसवन और सारण के छपरा में तथा गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में उफान पर है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में लाल निशान से लगभग 63 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से विभिन्न स्थानों पर तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। इधर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर के सबौर, नाथनगर समेत अन्य स्थानों पर तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। इस्माइलपुर बिंदटोली तटबंध के टूटने से विस्थापित हुए लोगों के बीच राहत अभियान चलाया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा नदी का पानी बुद्धूचक और बिंदटोली में तेजी से फैल रहा है। तिनटंगा करारी से तटबंध जाने वाली सड़क पर पानी करंट बरकरार है, जिससे आवागमन बाधित है। इस बीच जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख मनोज कुमार रमन ने कल कटाव स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि तटबंध की लगभग 60 फीट नीचे की मिट्टी कट गई है, जिससे रिंग बांध का 110 मीटर का हिस्सा कटने से बाढ़ की स्थिति बन गई। इधर बाढ़ विस्थापितों के बीच जिला प्रशासन की ओर से लगातार राहत अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। इधर पटना में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही नकटा दियारा और मानस दियारा समेत कई निचले इलाकों में फिर से बाढ़ का पानी फैलने लगा है। वहीं बागमती नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश से इसके जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। डुब्बा घाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ ही नदी के दोनों किनारों पर फिर से कटाव शुरू हो गया है।
प्रदेश में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने के साथ ही वर्षापात में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि स्थानीय कारकों के प्रभाव से आज बक्सर, कैमूर, रोहतास और गया जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना समेत राज्य के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने इस अवधि में कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि गया वेधशाला को बंद नहीं किया जा रहा है। विभाग ने एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि पिछले दिनों कुछ समाचार पत्रों में गया वेधशाला को पूरी तरह से बंद करने की खबर प्रकाशित की गई थी। यह खबर पूरी तरह गलत, तथ्यहीन और आधारहीन है। पर्यटन विभाग ने कैमूर, बक्सर और मधेपुरा स्थित अपने 3 होटलों के पुनरुद्धार का फैसला किया है। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि योजना के पहले चरण में मुंडेश्वरी विहार कैमूर, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा और बक्सर स्थित होटल विश्वामित्र के जीर्णोद्धार परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के तहत सभी होटलों को आकर्षक और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने पहले चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 13 सितंबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित थी। सारण जिले के सोनपुर पश्चिम गोला बाजार स्थित एक निजी बैंक की शाखा से अपराधियों ने 19,75,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने बताया कि 3 की संख्या में आए अपराधियों ने हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और गांजा के साथ 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बांका जिले के नवादा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली चौक के पास पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने कैबिनेट के फैसले को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पटना सदर अंचल 4 भागों में बटा, काम में होगी सहूलियत। हिंदुस्तान ने लिखा है, बिहार में सरकारी सेवाओं का लाभ एक पोर्टल से। दैनिक भास्कर ने झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखा है, अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे चंपाई सोरेन। प्रभात खबर की सुर्खी है, भारत बंद, कई जगहों पर ट्रेनें रोकी, जाम की सड़क, पुलिस के साथ झड़प। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, उपेंद्र कुशवाहा और मनन मिश्र ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन पत्र। आज अखबार लिखता है, तीसरे चरण की नियुक्ति में बढ़ेंगे अध्यापकों के पद। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल बिहार वन से मिलेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 आयु वर्ग की 95 लाख बालिकाओं को मुफ्त टीका लगाने की योजना को मंजूरी दी। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में पटना एम्स और IGIMS के जूनियर चिकित्सक 10 दिनों की हड़ताल के बाद काम पर लौटे। और खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र आज से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में शुरू होगी। 12 राज्यों की 500 महिला खिलाड़ी होंगी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।